बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ इजी स्टैट्स के चैनल पर और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमारा मकसद प्रोबेबिलिटी को बेहतरीन और आसान तरीके से समझना है, तो उसके लिए सेट थ्योरी के साथ दोस्ती लगाना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में 5 टाइप्स सेट की डिस्कस की थी, अब इस वीडियो में मज़ीद 5 टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो जिन व्यूअर्स ने वो वाली वीडियो नहीं देखी, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर जो हम सबसे पहले जो टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, नंबर 1 पे डिस्जॉइंट सेट, नंबर 2 पे ओवरलैपिंग सेट, नंबर 3 पे 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस सेट, नंबर 4 पे है डी नंबरेबल सेट और नंबर 5 पे है नॉन डी नंबरेबल सेट। अब मैं इन डेफिनेशन को विद एग्जांपल्स वन बाय वन समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। तो चलते हैं व्यूअर्स, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्जॉइंट सेट। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिस्जॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स इज इक्वल टू 5। तो व्यूअर्स, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये डेफिनेशन दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। एक पार्ट थ्योरेटिकल है और दूसरा सिंबॉलिकली। तो दोनों पार्ट्स का मकसद व्यूअर्स एक ही है। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकली पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे दो सेट्स जिनका इंटरसेक्शन लिया जाए और कोई भी एलिमेंट मुश्तरक ना हो। दोबारा बात को गौर से सुनिएगा। ऐसे दो सेट्स जिनका इंटरसेक्शन लिया जाए और कोई भी एलिमेंट उनमें कॉमन ना हो तो वो सेट्स डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिंबॉलिकली। तो आपने सिंबॉलिकली कैसे लेना है व्यूअर्स, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स लिखनी है या फिर आप 5 भी लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको इनकी एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमारे पास ए सेट है 1 2 3, बी सेट है हमारे पास 4 5 और अब हम देखते हैं इनमें कोई भी एलिमेंट एक जैसा नहीं, यानी कि कॉमन नहीं है। अब ये खाली सेट होगा और इसको हम 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों सेट्स जो हैं ये डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आज के बाद आपको डिसजॉइंट सेट नहीं भूलेगा। नेक्स्ट चलते हैं ओवरलैपिंग सेट। Two sets A and B are said to be overlapping sets if they have at least one element in common, that is A intersection B is not equal to 5। तो सबसे पहले हम at least का मतलब क्लियर करते हैं, कम अज कम। तो व्यूअर्स, ये डेफिनेशन भी दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। नंबर 1 थ्योरेटिकल फॉर्म और नंबर 2 सिंबॉलिकली फॉर्म। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे दो सेट्स जिनका इंटरसेक्शन लें तो कम अज कम एक एलिमेंट मुश्तरक हो। दोबारा बात को गौर से सुन लें। ऐसे दो सेट्स जिनका हम इंटरसेक्शन लें तो कम अज कम, यानी कि इसके लिए ज़रूरी है कि एक एलिमेंट कॉमन हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि एक एलिमेंट ज़रूर उसमें कॉमन होना चाहिए। तो वो सेट्स जो हैं वो ओवरलैप कहलाते हैं। अब जो सेकंड इसका पार्ट है वो ये है कि सिंबॉलिकली हमने इंटरसेक्शन भी इज़ नॉट इक्वल टू 5, यानी कि अब ये खाली सेट नहीं होगा क्योंकि इनमें एक एलिमेंट ज़रूर कॉमन होगा। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास ए सेट 1 2 3, बी है हमारे पास 2 3 4। तो देखा इसके अंदर दो एलिमेंट्स कॉमन हैं, वो हैं 2 और 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये खाली सेट नहीं है। तो ये ए और बी ओवरलैप सेट्स कहलाएंगे। तो व्यूअर्स, ये था कॉन्सेप्ट ओवरलैपिंग सेट का। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको नहीं भूलेगा। नेक्स्ट चलते हैं व्यूअर्स 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस सेट। A set A is said to be 1 to 1 correspondence with a set B when every element of set A can be made to correspond to one and only one element of set B and conversely। तो व्यूअर्स, ये डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आपको मैं इस अंदाज में समझाऊंगा कि वो आपको बहुत आसान लगेगी। सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉसपोंडेंस का मतलब क्या होता है, मुताबिकत, बराबरी। अब मैं इसका तर्जुमा आपको बताता हूँ। ऐसे दो सेट्स ए और बी जिनका हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखता हो। दोबारा व्यूअर्स, इसको गौर के साथ सुन लें। ऐसे दो सेट्स ए और बी जिनका हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ बराबरी या उसका साथ देता हो या मुताबिकत रखता हो, वो सेट्स जो हैं वो 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस कहलाएंगे। अब
आपको इसको एग्जाम्पल के साथ क्लियर करवाता हूँ। लेकिन उससे पहले एक कंडीशन आपने याद रखनी, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, यानी कि जितने भी एलिमेंट सेट ए के होंगे उनकी तादाद सेट बी के एलिमेंट्स की तादाद के साथ बराबर होगी। अब मैं आपको एक इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है और बी हमारे पास है ए बी सी डी है। अब देखें 1 का जो लिंक है वो ए के साथ है, यानी कि 1 की जो क्रॉसपोंडेंस है वो ए के साथ है, 2 की बी के साथ, 3 की सी के साथ, इसी तरह 4 की डी के साथ। तो व्यूअर्स अगर आप ऊपर वाली डेफिनेशन को इसके साथ कंपैरिजन करें तो ये फुलफिल होता है। ऐसे दो सेट्स ए और बी जिनका हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखता हो, तो आपने देखा कि ए 1 का ए के साथ लिंक है, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ एंड 4 का डी के साथ। तो ये था व्यूअर्स आपके पास कॉन्सेप्ट 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस सेट का। अब इसी की बुनियाद पे हम अगली दो टाइप्स क्लियर करेंगे। अब हम चाहते हैं व्यूअर्स हम डिनंबरेबल सेट को उर्दू में हम कहते हैं काबिल शुमार। अब इसकी डेफिनेशन ये भी व्यूअर्स आपको लग तो रही होगी बहुत बड़ी डेफिनेशन है, बहुत आसान है। अगर ये डेफिनेशन अगर आपने याद कर ली तो अगली डेफिनेशन जो नॉन डिनंबरेबल सेट की है वो भी सेम ही है, सिर्फ फ़र्क यहाँ पे आपने कैन लिखना है, वहाँ पे कैन नॉट बी। सबसे पहले व्यूअर्स आप ये क्लियर कर लें कि डिनंबरेबल का दूसरा नाम है काउंटेबली इनफाइनाइट। अब हम इसके जो है ना सीक्वेंस के जो मीनिंग है वो हम क्लियर करते हैं। इसको उर्दू में हम कहते हैं तरतीब या तसलसल। अब मैं जो ऊपर वाला जो दो लाइंस हैं जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी इंटीजर तक, अब मैं इसका तर्जमा आपको समझाता हूँ। ऐसा सेट जो पॉजिटिव इंटीजर के साथ 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस हो तो वो डिनंबरेबल सेट कहलाएगा। याद रखिएगा व्यूअर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का होना ज़रूरी है, नेगेटिव इंटीजर का नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स का होना ज़रूरी है। अब आप इसको एग्जांपल के साथ मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। इसकी भी कंडीशन वही याद रखिएगा, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी। सपोज हमारे पास ए सेट है ए बी सी डी और बी सेट है 1 2 3 4। पहले तो ये क्लियर कर लें कि 1 2 3 4 जो है ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। अब ए का 1 के साथ जो है वो क्रॉसपोंडेंस है, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ और डी का 4 के साथ। तो ये था व्यूअर्स आपके पास डिनंबरेबल सेट। अब हम चाहते हैं नॉन डिनंबरेबल सेट। व्यूअर्स जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पे सिर्फ कैन था, यहाँ पे कैन नॉट भी, ये थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी डेफिनेशन सेम है। अब मैं आपको इसका उर्दू में तर्जमा बताता हूँ। ऐसा सेट जो पॉजिटिव इंटीजर के साथ 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस ना हो, वहाँ पे था, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एन ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एन ऑफ बी। यहीं से हमें क्लियर हो जाता है कि ए के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो तादाद है बी के एलिमेंट्स की तादाद से बराबर नहीं हो सकती, या ए की तादाद ज़्यादा होगी या बी की ज़्यादा होगी। तो व्यूअर्स इसी से ही आप ये नॉन डिनंबरेबल सेट की जो एग्जांपल है वो क्लियर कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ए सेट है ए बी सी डी ई और बी सेट है हमारे पास 1 2 3 4। ए का लिंक है 1 के साथ, बी का 2 के साथ लिंक है, सी का 3 के साथ क्रॉसपोंडेंस है, डी का 4 के साथ। अब ई का है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस पे नहीं आ रहा, उसकी प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हुआ ये नॉन डिनंबरेबल सेट। तो व्यूअर्स कैसी लगी आज की आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।